हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप है। उसमें हमने उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। पहली थी कि जो उसमें वेरिएबल है उसमें किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना है जितने भी टर्म्स हैं उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों वेरिएबल की पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा था कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो इंटीजर में होनी चाहिए। एक इसके आगे का एक तीसरा क्राइटेरिया आज डिस्कस करते हैं। पावर में डेसिमल नहीं होना चाहिए। वैसे तो डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही बात होती है, लेकिन हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर हमें पावर डेसिमल में दिखती है तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेरिएबल इस तरह से लिखा हुआ है 5x³ प्लस 2x टू द पावर 0.8 माइनस 5, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जब भी पूछेंगे यस या नो तो एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना देखना है कि वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वेरिएबल के ऊपर कोई पावर होगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? फर्स्ट, यहाँ पर अगर अपन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें तो इसमें 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज 5x³, सेकेंड टर्म 2 इंटू एक्स टू द पावर 0.8 एंड थर्ड टर्म इज -5। इन 3 टर्म में से फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो 3 है, जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो सेकेंड टर्म में पावर है 0.8, यहाँ कोई भी पावर हो 1.5, अगर डेसिमल में पावर दिख रही है इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमको पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन रहता है कि चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो जिस चीज़ पे हमको ध्यान देना है वो ये है कि वेरिएबल के ऊपर हमको जो पावर दिखेगी, जो एक्सपोनेंट दिखेगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसमें एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। 6y टू द पावर 7 माइनस 4/y³ प्लस 11, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। हम इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगेन इट इज अ ट्राइनोमियल। अब इसमें हम ध्यान दें तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें वेरिएबल कितने हैं तो हमारा आंसर होगा देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज y। इन फर्स्ट टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ दिस वेरिएबल इज 7। इन सेकेंड टर्म हमको ऐसा दिखता है कि यहां पर पावर है 3 एंड थर्ड टर्म इट इज अ कांस्टेंट टर्म। ऐसी कोई भी टर्म जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हम हमारा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो हमको लगेगा कि ये यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर हम इसको यस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। रीजन, अगर हम पिछली क्लासेस के एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर को रिवाइज करें तो यहाँ जो हमको 4/y³ इस सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव 3 दिख रही है, वो एक्चुअली 4 इंटू y टू द पावर -3
जब भी आप किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उस एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो इस फॉर्मेट में लिख के दिया गया है, इस फॉर्म में, इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल बनेगा 6y टू द पावर 7 माइनस 4y टू द पावर माइनस 3। तो अब हमको ये पावर निगेटिव दिखेगी। तो अगर हमको किसी टर्म में वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिख रहा है और वो पावर अगर पॉजिटिव दिख रही है तो उसको पॉजिटिव मान के हमको आंसर यस नहीं बोलना है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसी को हम ठीक इन्वर्ट कर दें, अगर मुझे एक पॉलिनोमियल ऐसा दिख रहा है 5z टू द पावर 3 माइनस 2 अपॉन z टू द पावर माइनस 2 प्लस z, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म में एक ही वेरिएबल है z, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म में z पे सिंगल पावर है, इट मीन्स +1। फर्स्ट टर्म में है +3, सेकेंड टर्म में -2, एक्सपोनेंट -2 दिख रहा है, लेकिन हम दोबारा अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे तो हम जब इस पॉलिनोमियल को प्रॉपरली लिखेंगे तो ये बनेगा 5z³ माइनस 2z² प्लस z। तो अब मुझे ये पावर एक्चुअल में पॉजिटिव दिखेगी, तो मुझे आंसर देना है यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो जब भी हम ये डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, उसमें वेरिएबल हमको कभी भी डिनोमिनेटर में दिखना नहीं चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो पहले हम उसको ऊपर लेके जाएंगे और उसकी एक्सपोनेंट का या पावर का साइन चेंज करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो हमको कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना है, हमको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए जाना है। और उसके बाद सारी टर्म्स में अगर हमको एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर दिखता है तो हमको आंसर देना है यस, और कहीं पर भी अगर एक भी टर्म में निगेटिव दिखता है तो हमको आंसर देना है नो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।